हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस नए वीडियो लेक्चर में स्वागत है। दोस्तों, यह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो हम एक सीरीज चला रहे हैं हिस्ट्री की, इतिहास की, उस सीरीज़ का ये 7वां वीडियो है। और अभी इसके बाद भी 3 वीडियोज और मिलेंगे आपको। इतिहास पर 3 वीडियो और मिलेंगे, जो सब मिला करके 10 वीडियोज हो जाएंगे आपके। और उसमें आपको लगभग 300 के नियर अबाउट क्वेश्चन आपको हम टच करवाए हैं। और आई होप कि उसमें से आपके एग्ज़ाम में, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो और जो भी अब अगली सीरीज हमारी स्टार्ट होगी वो होगी भूगोल की, ज्योग्राफी पहले हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो पहले सीरीज को हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। भारत में जो गवर्नर आए उसमें से पहला पुर्तगाली गवर्नर था, कौन था, उसका नाम क्या था। पहला वास्को डी गामा, दूसरा ऑप्शन है नूनो डी कुन्हा, तीसरा ऑप्शन है अल्फांसो द अल्बुकर्क, और चौथा ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो इसका राइट आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली गवर्नर था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, डचों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था। डचों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो देखिए पुलिकट, दूसरा ऑप्शन सूरत में, तीसरा है मसूलीपट्टम में, चौथा ऑप्शन है चिनसुरा में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मसूलीपट्टम में। डचों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टम में लगाया था। अगला क्वेश्चन है, डचों का भारत से अंतिम पतन अंग्रेजों के साथ हुई किस लड़ाई के साथ हुआ था। किस लड़ाई से हुआ था। डचों का भारत से अंतिम पतन हुआ था अंग्रेजों के साथ हुई लड़ाई में, और उस लड़ाई का नाम पूछ रहा है, किस लड़ाई में हुआ था। तो देखिए इनका जो अंत हुआ था भारत से, वो बेदरा का युद्ध हुआ था। किसमें? बेदरा के युद्ध में। बेदरा के युद्ध से की लड़ाई के साथ इनका अंत हो गया भारत से। किनका? डचों का। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1600 ईस्वी में की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन के साम्राज्य जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला यात्री कौन था। कह रहा है कि ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला यात्री कौन था। तो उसका नाम है टॉमस रो। कौन था? टॉमस रो। ऑप्शन बी इसका जो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। कर्नाटक का युद्ध किन किन लोगों के बीच में लड़ा गया था। अंग्रेज व फ्रांसीसी। किसके बीच में? अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा जाने वाला युद्ध, उसका नाम क्या है? कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध 2 लोग के बीच में लड़ा गया। किनके? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में हुआ, वह किसके मध्य लड़ा गया। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। यह लड़ा गया था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध, उसका नाम क्या है? प्लासी का युद्ध, जो कि लड़ा गया था 1757 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की थी। मीर कासिम जो कि अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाया था और कहाँ लेकर के गया था, वो ले गया था मुंगेर में। कहाँ ले गया था? मुंगेर। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन था? मीर कासिम था। उसकी राजधानी पहले कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 ईस्वी में लड़ी गई, मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था। देखिए बक्सर की लड़ाई में कौन लड़ा था? मीर कासिम लड़ा था। 1764 में लड़ी गई थी, और मीर कासिम का किन शासकों ने साथ दिया था। किसने दिया था? तो देखिए इसमें उसका साथ देने वाले शाह आलम द्वितीय, जिसको मुगल सम्राट कहते थे, और दूसरा है सुजाउद्दौला, यानी कि अवध का नवाब। ये 2 शासकों ने मीर कासिम का साथ दिया था। कब? बक्सर की लड़ाई में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली थी, उसकी समाप्ति किसने की। उसकी समाप्ति किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी इज द परम सत्य आंसर। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू करने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए ऑप्शन आपके सामने है, बहुत ही इजी इसका आंसर। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग्स या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक, कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक क्या थे यहाँ के? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक था। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था? पहला शासक था, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला सहायक था हैदराबाद का निजाम। कौन था? हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई? किस लड़ाई में? देखिए किस युद्ध में, तो वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का ऐसा युद्ध है जिसमें फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हो गई और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी। किसमें? वांडीवास का युद्ध था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है? सती प्रथा का अंत किया था और ठगी प्रथा को समाप्त किया था, कौन है वो देखिए यहाँ पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ऑप्शन डी इज द परम सत्य आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? राज्यालय यानी कि हड़प नीति, राज्य हड़प नीति गोद निषेध सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? राज्य हड़प नीति या राज्य गोद नीति, तो ये किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी। किसने लगाया था राज्य हड़प नीति? लॉर्ड डलहौजी की नीति थी ये। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, हड़प नीति राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो ये हड़प नीति थी ना, कि हड़प नीति किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की थी। और उस नीति के अनुसार सबसे पहले सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो उसका नाम था सतारा। क्या था? सतारा राज्य को सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। किस नीति के अनुसार? हड़प राजनीति। हड़प राजनीति कौन चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। अगला क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखने वाला कौन सा चार्टर एक्ट अधिनियम था? 1883, 1813 का, 1835, 1854 और फिर 1882। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1835 ईस्वी के मैकाले मैन्यूट से भारत में शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी 1835। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? पहला ऑप्शन है मैकाले, दूसरा है अलेक्जेंडर बर्न्स, तीसरा है आउट्रम, चौथा है चार्ल्स नेपियर। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है? चार्ल्स नेपियर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? भारत में समाचार पत्रों के ऊपर जो प्रतिबंध था उस प्रतिबंध को हटाया किसने हटाया था? चार्ल्स मेटकाफ या फिर विलियम बेंटिंक, तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स मैकाले, चौथा है चार्ल्स वुड। तो इसको हटाने का श्रेय चार्ल्स मेटकाफ को है। समाचार पत्र से प्रतिबंध हटाया था किसने हटाया था? चार्ल्स मेटकाफ ने हटाया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? कह रहा है, कुछ समझिए क्वेश्चन पहले, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? और समाप्त किया गया किस चार्टर अधिनियम के तहत? तो यह समाप्त किया गया था 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट अधिनियम आया था उसी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली? भारत में चलाई जाने वाली पहली रेल, उसका वर्ष क्या था? किस ईयर चलाई गई? 1853 में। कब चलाई गई थी? 1853 में चलाई गई थी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, बहुत ही ढांसू क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? इंटर कमीशन को या फिर मैकाले मैन्यूट को, तीसरा ऑप्शन है वुड डिस्पैच या फिर चौथा ऑप्शन है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। राइट आंसर है ऑप्शन सी वुड डिस्पैच।
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को माना जाता है या वुड डिस्पैच को कहा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।